प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने की शुरुआत में श्रीलंका जा सकते हैं। ये यात्रा ऐसे वक्त हो रही है जब भारत और श्रीलंका के बीच मछुआरों की गिरफ्तारी का मुद्दा गर्म है। इस कारण से दोनों देशों के बीच तनातनी चल रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन कई बार विदेश मंत्री S. जयशंकर को पत्र लिखकर मुद्दे के स्थायी हल निकालने के काम करने को कह चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को असम दौरे पर रहे। यहां उन्होंने नवीनीकृत लचित बरफुकन पुलिस अकादमी का उद्घाटन किया। इस दौरान कांग्रेस पर हमला बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने असम में शांति कायम नहीं होने दी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे बहाल किया। एनसीपी एसपी अध्यक्ष शरद पवार ने महाराष्ट्र में किसान आत्महत्या के आंकड़ों पर चिंता जताते हुए केंद्र से किसानों के लिए नीति बनाने की मांग की। उनका ये बयान महाराष्ट्र सरकार के राहत और पुनर्वास विभाग की ओर से साल 2024 में आत्महत्या करने वाले किसानों के आंकड़े जारी होने के बाद आया है। इसके मुताबिक राज्य में 2635 किसानों ने आत्महत्या की। तेलंगाना विधान परिषद के बाहर शनिवार को बीआरएस के विधान परिषद सदस्यों ने हल्दी का एमएसपी 15,000 रुपए करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान हाथों में तख्तियां पकड़कर एमएलसी ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बीआरएस एमएलसी के कविता ने कहा कि हल्दी किसान काफी समय से परेशान है। केंद्र और राज्य सरकार ने हल्दी के लिए एमएसपी तय नहीं किया है। आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज की उम्र सीमा 60 साल करना चाहिए। साथ ही इलाज के लिए मिलने वाली 5 लाख रुपए की राशि को भी बढ़ाकर 2 गुना यानी 10 लाख रुपए करना चाहिए। अभी 70 साल के बुजुर्गों को ही इसका फायदा मिल रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव की अध्यक्षता वाली समिति ने केंद्र सरकार से यह सिफारिश की है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने देश के सभी मतदाताओं के पहचान पत्रों को आधार से जोड़ने के मुद्दे पर चर्चा के लिए 18 मार्च को बैठक बुलाई है। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, विधायी सचिव और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ मौजूद रहेंगे। इस दौरान वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को रोकने के लिए वोटर आईडी को आधार से जोड़ने पर चर्चा होगी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पुलिसकर्मियों के लिए होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने सभी पुलिस अधिकारियों और पुलिस के जवानों को होली की शुभकामनाएं दी। आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का राज्य की कानून व्यवस्था पर बयान आया है। उन्होंने कहा कि चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू, उन्होंने सांप्रदायिक ताकतों को करारा जवाब दिया। सबने होली और जुमा एक साथ मनाया। यही देश की खूबसूरती है, यही विविधता है। कई सांप्रदायिक ताकतें किसी अनहोनी की ताक में थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पंजाब के अमृतसर स्थित एक मंदिर में हुए विस्फोट पर सीएम भगवंत मान की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने एक बयान में कहा कि पंजाब में शांति भंग करने की हमेशा कई कोशिशें समय समय पर होती रहती हैं। ड्रग्स, गैंगस्टर, जबरन वसूली इसी का हिस्सा है। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 19 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से धरती पर वापसी करेंगी। लंबे इंतजार के बाद भारतीय समय अनुसार शनिवार सुबह करीब 4:30 बजे रॉकेट खोलकर 9 को लॉन्च कर दिया गया। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया। इंडसइंड बैंक में चल रहे संकट के बीच देश के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बयान जारी किया। रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंक के वित्तीय नतीजों की ऑडिटर द्वारा की गई समीक्षा में पता चला कि 31 दिसंबर 2024 को खत्म हुई तिमाही में बैंक के पास पर्याप्त पूंजी है, इसलिए ग्राहकों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है।